नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मध्य भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन में, जहां पहली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर सभी को मैं बधाई देता हूं। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया है। हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम का भी संकल्प लिया। इसकी शुरुआत हमने कुशाभाऊ ठाकरे के आंगन में पौधा लगाकर की है। गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है, और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना है। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी अपराध रोकथाम को लेकर कबीरधाम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में सभी जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा जिलेवार ने प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युक्ति युक्तकरण को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। जहां शिक्षक युक्ति युक्तकरण को लेकर एक साथ आ गए हैं, तो वहीं नाराज शिक्षक इस युक्ति युक्तकरण को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि युक्ति युक्तकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने शिक्षा न्याय पहल का प्रारंभ किया है। युक्ति युक्तकरण के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा न्याय पहल प्रारंभ की है, और जिस तरीके से लगभग 45,000 पदों को समाप्त करने की मुहिम चालू की है वर्तमान सरकार ने, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पे सीधे तौर पे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे और उसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का बयान भी देखा, सुना, और मुख्यमंत्री जी भी इस विषय में कह रहे थे, और दोनों कह रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बुद्धि में कुछ कमी आ गई होगी कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्राथमिक शाला में 2 की जगह 1 आप शिक्षक रखोगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहा। मेरे को ज्ञान लेना पड़ेगा, नए सिरे से ज्ञान लेना पड़ेगा, मेरे को केजी में या क्लास 1 में भर्ती होना पड़ेगा, और वहाँ से नई पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कैसे एक टीचर को हटा के। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया, जहां पोते ने ही अपने दादा को हत्या के घाट उतार दिया। संपत्ति के लालच में की गई इस दिल दहला देने वाली वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तो आपको बता दें, पोते ने रात को करीब 1:30 बजे अपने दादा को आग के हवाले कर दिया। जलती हालत में वे अपने घर के भीतर पहुंचे और पत्नी को पुकारने लगे। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वहीं एफएसएल टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण कर एंटी मार्टम बर्निंग की पुष्टि की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में और अधिक जांच कर रही है।
बामी गांव में एक वृद्ध छड़ीराम साहू की हत्या होने के संबंध में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सिंघनपुर जंगल थाना की पुलिस एवं लोहारा की पुलिस वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट की और 103(1) 111 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना के दौरान जब संदेहियों से पूछताछ की गई तो जो मृतक है उसका पोता दीपक साहू उसने उसकी मृत्यु करना बताया है। रीज़न बताया है कि पारिवारिक विवाद है, ज़मीन का विवाद है, जिसके कारण से उसने अपने दादा की हत्या आग लगाकर की है।